शर्ट का तीसरा बटन। शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल का एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जो बचपन, दोस्ती, जीवन की उलझनों और मनुष्य के अंदर चलने वाले भावनात्मक संघर्षों को दर्शाता है। ये उपन्यास मुख्य रूप से एक छोटे लड़के राजिल के जीवन के अनुभवों और उसके दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की कहानी है। लेखक ने बहुत सरल और संवेदनशील शैली में यह दिखाया है कि एक बच्चा किस प्रकार जीवन की जटिलताओं, रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है। उपन्यास में यथार्थ और कल्पना दोनों को सुंदर मिश्रण दिखाने को मिलता है। उपन्यास की कहानी एक छोटे कस्बे या गांव से शुरू होती है। यहाँ का मुख्य पात्र राजिल नाम का लड़का, वह एक साधारण स्कूल में पढ़ता है और अपने दोस्तों के साथ सामान्य जीवन जी रहा होता है। राजिल थोड़ा शर्मीला और संवेदनशील स्वभाव का लड़का है। जब भी वह घबराता है या डर जाता है तो वह अपने शर्ट के तीसरे बटन को देखने लगता है। यही तीसरा बटन उसके डर, असहजता और मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। राजिल के कुछ करीबी दोस्त हैं राधे, चोटी जिसका नाम अरमान है, और गजल। ये सभी दोस्त मिलकर बचपन की छोटी छोटी खुशियों को जीते हैं। वे साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। गांव के पास एक पुराना टूटा हुआ मंदिर है जिसमें कोई भगवान नहीं है। यह मंदिर उसके मिलने और बातें करने का खास स्थान बन जाता है। यहाँ वे अपने रहस्य, डर और सपने साझा करते हैं। यह मंदिर कहानी में एक प्रतीक है। यह उस समाज का प्रतीक है जहां लोग बाहर से धार्मिक और सभ्य दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत सारे रहस्य और सच्चाइयां छिपी होती हैं। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब राजिल की दादी की मृत्यु हो जाती है। दादी की मृत्यु के बाद राजिल को पहली बार जीवन और मृत्यु के अर्थ के बारे में सोचने का मौका मिलता है। उसे महसूस होता है कि जीवन उतना सरल नहीं है जितना वह पहले समझता था। इसके बाद उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है और वह कई ऐसी सच्चाइयों को देखता है जिन्हें समझना उसके लिए कठिन हो जाता है। राजिल की मां आशा एक सामान्य गृहिणी की तरह दिखाई देती है। समाज के अनुसार उसे केवल घर और परिवार तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे राजिल को पता चलता है कि उसका मां का एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ गुप्त संबंध है। यह बात राजिल के लिए बहुत बड़ा झटका होती है क्योंकि उसने अपनी मां को हमेशा एक आदर्श महिला के रूप में देखा था। इस घटना से राजिल की सोच बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि हर इंसान के जीवन में कुछ रहस्य होते हैं। राजिल का दोस्त चोटी अरमान बाहर से बहुत खुशमिजाज दिखाई देता है। स्कूल में वह बहुत लोकप्रिय है और सभी उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके घर के अंदर का माहौल बहुत दुखद है। उसके साथ घरेलू हिंसा और शोषण जैसी घटनाएं हो रही होती हैं। ये सच्चाई राजिल और उसके दोस्तों को अंदर से हिला देती है। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि लोगों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। उपन्यास में बचपन के प्रेम और आकर्षण को भी बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। राजिल और उसके दोस्तों के जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब वे किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, लेकिन समाज के नियम और डर के कारण ये भावनाएं अक्सर छिपी रह जाती हैं। लेखक ने स्कूल जीवन, दोस्ती और किशोर व्यवस्था के भावनात्मक अनुभवों को बहुत ही सजीव तरीके से चित्रित किया है। राजिल की दुनिया में कई बार कल्पना और वास्तविकता मिल जाती हैं। कभी कभी वह ऐसी चीजें सोचने लगता है जो वास्तविक नहीं होती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जमीन से सोना निकाल रहा है, अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। ये सब उसकी कल्पना और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। इस प्रकार लेखक ने कहानी में मैजिकल रियलिज्म का प्रयोग किया है। राजिल कई बार अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है। वह कई बार अपने डर और परिस्थितियों का सामना करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाती। जब भी वह किसी कठिन स्थिति में फंसता है तो वह अनजाने में अपने शर्ट के तीसरे बटन को देखने लगता है, मानो वही उसे मानसिक सहारा दे रहा हो। कहानी का अंत किसी नाटकीय घटना से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे राजिल ये समझने लगता है कि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ रहस्य और दुख होते ही होते हैं। हमें जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना पड़ता है। राजिल धीरे धीरे मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है और जीवन को समझने की कोशिश करता है। इस कहानी के मुख्य पात्र में राजिल उपन्यास का मुख्य पात्र है। संवेदनशील और शर्मीला लड़का जीवन की जटिलताओं को समझने की कोशिश करता हुआ। राजिल का दोस्त राधे जो उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। चोटी राजिल का सबसे करीबी दोस्त, बाहर से खुश लेकिन अंदर से दुखी जीवन जी रहा होता है।
गजल दोस्तों के समूह का एक महत्वपूर्ण पात्र। आशा राजिल की माँ, जिनका जीवन कई सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा है। शर्ट का तीसरा बटन इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। जब भी राजिल डरता है या असहज महसूस करता है, वह अपनी शर्ट के तीसरे बटन को देखने लगता है। यह बटन उसके डर, असुरक्षा, मानसिक उलझन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार शीर्षक पूरी कहानी के भावनात्मक अर्थ को दर्शाता है। उपन्यास ये दिखाता है कि बच्चा धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है और दुनिया को समझने लगता है। समाज के अंदर छिपे कई रहस्य और समस्याएं इस उपन्यास में दिखाई जाती हैं। दोस्ती इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपन्यास ये भी बताता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। उपन्यास की विशेषता ये है कि ये सरल लेकिन गहरी भाषा में है, भावनात्मक और संवेदनशील शैली में है, यथार्थ और कल्पना का मिश्रण है, बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। इस उपन्यास का मुख्य संदेश ये ही है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और रहस्य होते हैं। बचपन धीरे धीरे जीवन की सच्चाइयों से परिचित होता है। जीवन को पूरी तरह समझना आसान नहीं होता। शर्ट का तीसरा बटन एक गहरा और संवेदनशील उपन्यास है जो बचपन, दोस्ती और जीवन की जटिलताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। मानव कौल के इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा भी जीवन की गहराइयों को, सच्चाइयों को महसूस कर सकता है। राजिल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हें समझना और स्वीकार करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।